हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी ड्रग्स। आज हम बात करेंगे लास्ट 4 इयर्स कट ऑफ लिस्ट एमपी फार्मासिस्ट के लिए। इसमें से आपको एक्सपेक्ट करने में आसानी हुई कि 2025 का कट ऑफ कैसा जा सकता है। एक्चुअली वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं एक रिसर्च कर रहा था कि किस किस साल में कितना कट ऑफ गया है, इसलिए थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2017 की। 2017 में एमपी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, जिसमें से टोटल पोस्ट जो है वो है 525 पोस्टिंग। इस हिसाब से जो कट ऑफ गया होगा वो कितना गया होगा, तो अनरिजर्व्ड की बात करेंगे तो हम इसका गया 61.45। एक्चुअली पोस्ट ज़्यादा होती हैं तो उसी के हिसाब से कट ऑफ जो है वो उस पर निर्भर करता है। तो युवा जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ था वो 61 था। हम ओबीसी की बात करेंगे तो इसका जो कट ऑफ था वो है 59.29। एक्चुअली ये वेरी कर सकता है क्योंकि वेरियस पोस्ट होती हैं अलग अलग रीज़न पर, तो ये वेरी कर सकते हैं क्योंकि जो इसमें जो लिस्ट में जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट कट ऑफ गया है। इसमें आप +-2 भी कर सकते हैं, तो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट जो है वो एससी का कट ऑफ गया था वो है 51.83। ठीक है, अगर एसटी की बात करें तो 40 जो है वो इसका कट ऑफ गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 2020 की तरफ। 2020 में भी एमपी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, जिसमें जो टोटल पोस्ट आई थी वो 67 पोस्ट थी। 67 पोस्ट थी और इसी के हिसाब से उसका कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो यूआर का कट ऑफ था वो था 83.23। एक्चुअली ये कट ऑफ हाई गया था क्योंकि पोस्टें कम थी, तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो ओबीसी का जो कट ऑफ था वो है 82.22। एससी का जो कट ऑफ था वो था 78.18 एंड एसटी का जो कट ऑफ था वो थोड़ा सा कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया था क्योंकि पोस्ट शायद इसकी थोड़ी ज़्यादा होंगी एससी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ था वो था 71.28 एंड ईडब्ल्यूएस का जो है वो कट ऑफ जो बेसिकली ओबीसी और एससी के बीच में ही आता है, तो हमेशा से इसका बीच में ही आता है। तो 81.2 जो है ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ था। इसके बाद हम बात करते हैं 2022 में। 2022 में एमपी फार्मासिस्ट की पोस्टें बहुत ही कम थी, बहुत ही कम थी, इसलिए मतलब इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बेसिकली पोस्ट थी, तो इसका जो कट ऑफ गया था वो भी इतना ही हाई गया था। ओबीसी का कट ऑफ 76.92 एंड ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था वो है 72.52। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 2023 का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था एक्चुअली। तो इसमें भी जो है वो 554 पोस्ट थी, लगभग बहुत ज़्यादा पोस्ट थी। यही पोस्ट जो है वो हम देखें तो इतनी लगभग पोस्टें जो है 2017 में आई थी, तो इसी के हिसाब से इसका कट ऑफ बना था। तो 2023 में जो है वो ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था क्योंकि पोस्टें ज़्यादा थी, तो उसके उसके हिसाब से जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो था 69 टू 77 था, क्योंकि इसमें वेरियस रीजन में अलग अलग पोस्टें आई थी। कहीं कहीं 69 आया था, कहीं कहीं 69 और 77 के बीच में आया था। 70 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। उस हिसाब से ये कट ऑफ दिया था, तो ये बेसिकली रेंज है, इसके बीच में जो है कट ऑफ आया था। ठीक है, इसी प्रकार से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी लगभग 65 टू 70 के बीच में था जो कट ऑफ। ठीक है, इसमें भी वेरियस रीजन में पोस्ट थी, कहीं विदिशा में, कहीं ग्वालियर में, कहीं इंदौर में, कहीं भोपाल में, तो उसके हिसाब से इसका कट ऑफ गया था। कहीं कहीं 68 भी गया था, कहीं कहीं 67 भी गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कट ऑफ है ये मैं ओपन ओपन पोस्टों की बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो महिला की जो पोस्ट है उसका कट ऑफ कम भी जा सकता है या ज़्यादा भी जा सकता है। जो संविदा कर्मी थे उनका जो कट ऑफ अलग था। ये ओपन पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो एससी का कट ऑफ गया था 67। मतलब इतना ही गया था, सभी पोस्टों में अराउंड 67 ही था, तो मैंने इसका रेंज नहीं लिखा, 67 के करीब ही था इसका कट ऑफ। एसटी की बात करें तो इसका भी कट ऑफ लगभग 63 के अराउंड ही गया था। और ईडब्ल्यूएस का तो अपन जानते हैं कि ओबीसी और एससी के बीच में ईडब्ल्यूएस का जो है वो कट ऑफ हमेशा हमेशा से आता ही है। तो इस ईडब्ल्यूएस का जो रेंज था वो 67 टू 68 था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 2025। एक्चुअली 2025 में जो पोस्टें थी केवल 29 पोस्टें थी, उसमें से भी जो ओबीसी की पोस्टें 8-9 पोस्ट ओबीसी की हैं। यदि उसमें जनरल की बात करें तो
9 से 10 पोस्टें जनरल की होंगी और बाकी जो 8-9 पोस्टें होंगी बेसिकली वो आपकी SC ST और EWS या संविदा कर्मी उसकी पोस्ट थी। तो इसका कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है, क्योंकि मैंने भी बहुत से लोगों से बात की, बहुत बहुत से स्टूडेंट से बात की है, तो उन जिसने पढ़ाई नहीं की उनका जो कट ऑफ गया है वो बेसिकली 40 के करीब गया है, जिसने थोड़ी और पढ़ाई की है उसका 65 के करीब गया है। और बेसिकली हम बात करें तो यदि 29 पोस्टें हैं, यदि लाखों से फॉर्म भरे हैं, यदि उसमें कंपटीशन है, तो यदि हम 50 बच्चों की बात करें तो यदि 50 बच्चों में कंपटीशन होगा तो उनका भी नंबर भी अराउंड 75 टू 80 तो आना ही है। तो मतलब OBC और अनरिजर्व का कट ऑफ तो हाई जाना है। ठीक है, तो यदि हम उस बेसिस पर बात करें तो मुझे मुझे क्या लगता है, मेरी एक्सपीरियंस से जितना मैं बता सकता हूँ कि UR का जो कट ऑफ जाएगा वो 76 टू 78 जाएगा। ठीक है, ये कन्फर्म है। आप थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, यदि संविदा कर्मी हो तो एक एक नंबर कम कर सकते हैं। ठीक है, महिला हो तो एक नंबर कम कर सकते हैं, इस प्रकार से ये जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरियस रीजन ज़्यादा पोस्ट नहीं आई हैं, भोपाल, इंदौर, रतलाम, यही यही इन्हीं शहरों में जो है वो पोस्ट ज़्यादा आई हैं, तो और एरिया में पोस्ट नहीं आई हैं, इसलिए इसका कट ऑफ हाई जा सकता है। OBC की बात करें तो 73 टू 75 जाना ही है इसका। एक्चुअली पेपर की बात करें तो पेपर ज़्यादा टफ तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी पोस्ट के हिसाब से जो कट ऑफ इतना ही बन पा रहा है। SC का जो बनेगा कट ऑफ वो 70 टू 71 बन सकता है, एंड ST का जो है वो अराउंड 68 हो सकता है। ठीक है, तो मुझे मुझे मेरे हिसाब से इतना ही कट ऑफ बन सकता है। आपका क्या मानना है? आप अपने नंबर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल पर बन रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।